तालमेल ठीक से नहीं हो पा रहा है, ये तो सवाल जस का तस बना हुआ है। तालमेल अगर हो रहा होता, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तो आ गया होता। किन मुद्दों पर साथ लड़ोगे? आज अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी पर खास ध्यान देना होगा, ये तो इंडिया की तरफ से आना चाहिए ना। बिल्कुल इंडिया समूह की तरफ से आना चाहिए। अब ये अलग अलग सुरों में सब अपनी अपनी बात कहें, उसका वक्त है ही नहीं। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस में एक धड़े को ये लग रहा है कि इंडिया समूह के राजनीतिक दल अंततः एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसलिए कांग्रेस को अपनी अकेले भी तैयारी चुनाव लड़ने की रखनी चाहिए। लेकिन मेरा तो हो लिया गठबंधन। अगर भरोसा एतबार इतना कम है एक दूसरे पर, तो कैसे लगेगी नैया पार? वही मैं संदीप जी कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि एक धड़े को ये लग रहा है, लेकिन ये सोच परिपक्व नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि तालमेल किसी भी हालत में हो और ये सोच न रखी जाए कि हम अलग से अब जब तो इसको तालमेल को कितना टालेंगे? और आज तो बहुत सारी बातें पंकज शर्मा ने वो कह दी जो आपकी बाँचें खिल रही होंगी संगीत राय। मेरी बाँचें नहीं खिल रही। देखिए संदीप, मैं ये जानता हूँ, ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि पूरा जो इंडिया गठबंधन है एक सधा हुआ समूह नहीं है। इसके अंदर अपने फैक्शंस हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल का एक अलग फैक्शन है। अंदर के भी कांग्रेस पार्टी में पंकज शर्मा बिल्कुल सही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि हम क्षेत्रीय दलों के साथ यदि हम सीटों का समझौता करते हैं तो ये नौबत जिस प्रकार के वो कंसेशन देने के लिए तैयार हैं, हम 191 से ज्यादा सीटों का तालमेल तो छोड़िए, न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी अभी साथ जा रही नहीं हो रहा है। 2 महीना बचे हैं। आपको एससी एसटी ओबीसी और मुसलमानों अल्पसंख्यकों पर ध्यान देना है, ये बात तो नीतीश कुमार कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं। मेरी जातिगत जनगणना का ही प्रचार प्रसार नहीं कर रही कांग्रेस। ड्राइंग बोर्ड पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह दें या अधीर रंजन चौधरी कह दें या नीतीश कुमार कह दें, ये बड़ा अच्छा लगता है। यदि दरार नहीं होता तो नीतीश कुमार एक तरफा सीटों का ऐलान नहीं करते। ध्यान रखिएगा। एक तरफा। अगला सवाल अभी मैं अरुणाचल प्रदेश में जहां जेडीयू की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, कोई बहुत बड़ा नंबर पर कांग्रेस आई थी। उत्तर आपको मैं बता दूं, और वहीं से भारत जोड़ो यात्रा भी निकलेगी, न्याय यात्रा। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में लड़ने के लिए पीठ थपथपा चुके हैं अपने लोगों को कि हम 10 सीटों से कम नहीं लड़ने जा रहे हैं वहां पे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी यदि ये कह रही है कि ये देखिए स्ट्रेटजी भी है, कुछ ही, सवाल सीधा है कि आप ये मत बोलिए कि हम देश बचाने के लिए लड़ाए। आप ये कहिए कि आप अपनी राजनीतिक वजूद बचाने के लिए लड़ रहे हैं। राजनीति में तो पहले राजनीतिक वजूद पर ही राजनीति होती है, बाकी कितनी दार्शनिक बातें करते रहिए। पर अभय दुबे, अब ये सीटों के तालमेल में अरुणाचल में जेडीयू ने एकतरफा घोषणा कर दी अपने उम्मीदवार की, दूसरे नंबर पर आपका उम्मीदवार आया था, और बिहार में 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषणा कर दी, तय नहीं किए हैं कि यही लड़ेंगे। अब इस तालमेल को क्या नाम देंगे आप? संदीप चौधरी जी, सबसे प्रसन्नता इंडिया के दलों के गठबंधन की और सफलता मैं इस बात से मानता हूं कि संगीत रागी जी सारी संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बात में तलाश रहे हैं कि इंडिया के गठबंधन दलों का अच्छा तालमेल नहीं हो। नहीं। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरा, एक कॉन्टेक्स्ट में आपका ठीक कर, 1 मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था संदीप जी, एक मैं कॉन्टेक्स्ट ठीक कर दूं। जो बार बार आप खड़गे साहब के बयान का कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का, वो उसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये था कि बड़ी संख्या में इन लोगों के वोट हटा दिए जाते हैं वोटर लिस्ट में से। तो उन्होंने अपने प्रांतीय अध्यक्षों को और लीडर ऑफ अपोजिशंस को कहा है कि इस बात पर गंभीरता से इंडिया की तरफ से आ जाता भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी ठीक कह रहे हैं आप, वोट बड़ी पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया, पर ये इंडिया की तरफ से आना चाहिए था ना। संदीप जी 1 मिनट। हाँ नहीं संदीप जी, मीटिंग थी हमारे प्रांतों के अध्यक्षों की और लीडर ऑफ अपोजिशन की। हमारा भी संगठनात्मक ढांचा है, अंदर इंडिया गठबंधन दलों में तो ये चर्चा होती ही होती है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्टी के अंदर इस पर बात करें। एक बात। दूसरी बात, आप बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, जितने प्रांतों की आपने बात की सब जगह अच्छा तालमेल होगा। जो आंतरिक हमारी तैयारी है मैं उसकी चर्चा आपके सामने नहीं कर सकता, लेकिन बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाली सीट शेयरिंग
होगी, जिसकी बहुत कब अच्छी तक आ जाएगा तैयारी खाका? है। जरूरी नहीं कि फाइनल सीट शेयरिंग फॉर्मूला कब हो जाएगा सार्वजनिक? देखिए, आज से पहले आप इस बात पर चर्चा करते थे कि अभी तो सीट शेयरिंग की कोई चर्चा भी नहीं। अरे भाई, अभी तारीख देखिए बता रहे हैं कॉमन क्या? मिनिमम 20 प्रोग्राम तारीख आपकी आज तरफ से हमारी आई है, मैनिफेस्टो 20 तक हो कमेटी- जाएगा ना? संदीप जी, आज हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की भी मीटिंग पहली हो गई है। हम अपना मैनिफेस्टो पर काम करके सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, उसके बाद एक साझा मिनिमम प्रोग्राम हम लोग देंगे। चलिए, और साझा विश्वास मिनिमम रखिए, प्रोग्राम बहुत आएगा और उसके बाद सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी, कौन कहां कितनी लड़ेगा, सामने आएगा। हकीकत है, फसाना है, अभी हमें मालूम नहीं। दरार का सामने आ जाएगी तस्वीर। और आपका क्या कहना है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।